Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class we will talk about a poem and the poem name is Ode to the West Wind, which is written by P.B. Shelley, and this is the 6th video on this particular poem Ode to the West Wind. इसके ऑलरेडी हम 5 वीडियोस देख चुके हैं. जो लास्ट वीडियो था कल हमारा 5th वीडियो, उसमें हमने इसका 4th स्टेंजा कंप्लीट किया था. आज के वीडियो में हम इसका 5th स्टेंजा कंप्लीट करेंगे. और आपको सबको पता है कि ऑड का मीनिंग क्या है. ऑड इज़ अ टाइप ऑफ पोएम जिसमें किसी समवन और समथिंग स्पेशल को प्रेज़ किया जाता है. उसको टारगेट करके जो पोएम लिखी जाती है वो ओड होती है. यहाँ पी.बी. शेली ने वेस्ट विंड को टारगेट किया और वेस्ट विंड को प्रेज़ कर रहा है. उसकी क्वालिटीज़ बता रहा है कि वेस्ट विंड के चलने से किस पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, ये बता रहा है. इसके फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा था कि जो वेस्ट विंड है उसका इम्पैक्ट ऑटम सीज़न में कैसा होता है. ऑटम इन द सेंस जो पतझड़ का टाइम होता है. पतझड़ के टाइम में जब तेज़ हवाएँ चलती है, वेस्ट विंड चलती है, तो पत्ते इधर उधर उड़ जाते हैं और उड़ के जैसे ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और ऐसा फील होता है जैसे वो अपनी ग्रेव में चले गए, अपनी कब्र में चले गए हों. और उसके बाद उसकी जो सिस्टर है, किसकी सिस्टर, ऑटम की सिस्टर स्प्रिंग जब आती है तो वो जो भी उड़ाकर ले गई थी, जो सीड्स हैं, जिनको बीज को उड़ाकर ले गई थी, वो स्प्राउड हो जाते हैं. तो बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने बताया. सेकंड स्टेंजा में इन्होंने बताया है कि जो क्लाउड्स हैं स्काई में, उन पे क्या इम्पैक्ट होता है वेस्ट विंड का, है ना. वो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो अपने बो से जो है, अपने जो झुंड से झांकते रहते हैं, पानी से भर जाते हैं, बारिश होती है. तो ये एक आपको ऐसा फील होगा ये पोएम पढ़ के कि आपको कुछ कुछ साइंटिफिक चीज़ें फील होगी. इसमें वोकेबलरी भी कहीं ना कहीं आपको साइंटिफिक फील होगी, क्योंकि पी.बी. शेली वॉज अ साइंस स्टूडेंट. तो ये साइंस स्टूडेंट थे, तो इन्होंने अपनी पोएम में कुछ कुछ साइंटिफिक वर्ड्स देखे हैं. आपको वोकेबलरी इसकी टफ लगेगी, बट इमेजरी बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी है. अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको ईजीली ये पोएम इमेजिन हो जाएगी और आप अच्छा सा इमेजिनेशन इसका कर सकते हैं. सो सेकंड स्टेंजा में क्लाउड पे बात करें. थर्ड स्टेंजा में ये वेव्स, जो धाराएं होती है, किसकी, स्ट्रीम की, ओशन की, रिवर की, उन धाराओं पे क्या इम्पैक्ट होता है वेस्ट विंड का. कैसे वेस्ट विंड जो है एक पानी को डिवाइड कर देती है. मतलब ये इतनी पावरफुल है, इसका पावर बताया गया इतनी पावरफुल है कि इसके वेग से जो है पानी इधर उधर डिवाइड हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है. फोर्थ स्टेंजा में पी.बी. शेली जो है सब्जेक्टिव हो रहे हैं, पर्सनल टच उनका आ रहा है, वो थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा. फोर्थ स्टेंजा में वो कहीं ना कहीं थोड़े से मेलनकलस हैं, अपने सोरों को दिखाना चाह रहे हैं, अपने सोरों को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि उनको दुख है. उनको दुख ये भी था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसका जो भी वायलेंस उसमें हुआ था, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी दुखी हैं पी.बी. शेली. तो वो उन्होंने उसमें थोड़ा सा टच डाला है. आप ये बोल सकते हैं कि जो मैरी शेली और पी.बी. शेली, मतलब मैरी शेली इनकी वाइफ थी, उनका जो रिलेशन है वो उनको दुखी कर रहा है. इनका जो सन था विलियम, जो मैरी शेली और पी.बी. शेली का था, उसके लूज़ होने से इनको दुख है. तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनको दुखी कर रही है और उन्होंने उस अकॉर्डिंग अपना फोर्थ स्टेंजा लिखा है. बट फिफ्थ स्टेंजा जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक स्टेंजा है और उसमें पूरी पोएम का कंक्लूजन निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है. पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इंसान के पास दुख है तो उसको सुख अवश्य मिलेगा. अगर उसको दुखी वो होता है तो सुखी भी होगा कभी ना कभी. और वो ये भी बोलना चाह रहे हैं इन लाइंस में कि मैं ऐसी पोएम लिखना चाहता हूँ, ऐसे वर्ड्स लिखना चाहता हूँ जिससे लोगों को एनलाइटनमेंट आए और लोग कहीं ना कहीं जागृत हों, वो अपना दुख भूलकर सुख की ओर जाएं और वो चीज़ों को पॉजिटिव लेना शुरू करें, वो नेगेटिविटी से दूर हो जाएं. तो ये उन्होंने अपनी 5th स्टेंजा में बताया. हम इसका 5th स्टेंजा पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. देखो पोएट बोल रहे हैं, मेक मी दे लेयर इवन एज द फॉरेस्ट इज. इस स्टेंजा में ये बात कर रहे हैं वेस्ट विंड से. वेस्ट विंड को बोल रहे हैं कि तू मुझे एक वीणा की तरह बना दे और अपने साथ लेकर चली जा, है ना. मेक मी द लेयर इवन एज द फॉरेस्ट इज़, वॉट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स. ये कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर मेरी पत्तियाँ जो है गिर गई है. तो इनका मतलब पर्टिकुलर ये तो नहीं है कि इनके तो पत्तियाँ नहीं हैं, बट ये कह रहे हैं अगर क्या हुआ, मैं अगर निराश हो गया, अगर मेरे में डिसअपॉइंटमेंट आ गया तो क्या हो गया, तू मेरी हेल्प कर. अगर तू मेरी हेल्प करेगी तो मैं वापस अपनी पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता हूँ. मैंने बताया था आपको कि फोर्थ स्टेंजा में ये काफ़ी
पेसिमिस्टिक हैं, काफ़ी निराशाजनक हैं इनकी थिंकिंग, इनके थॉट्स जो हैं वो क्या चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं। बट 5th स्टेंजा में ये उसको पॉजिटिव करने का ट्राई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने रीडर को, मीन्स हम लोग को ये पॉजिटिविटी बता रहे हैं कि इंसान अगर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव अगर शुरू कर दे वो होना, तो उसके लिए चीज़ें जो है ईजी हो जाएगी। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, मेक मी द लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज़, तू मुझे लायर बना दे, व्हाट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। अगर जैसे फॉरेस्ट में पत्तियाँ गिर जाती है, ड्राई लीव्स गिर जाती है, वैसे अगर मेरी लीव्स भी गिर रही है तो क्या हुआ। द tumult ऑफ द माइट हारमोनीज विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमनल ट्यून। विल टेक फ्रॉम बोथ, बोथ यहाँ पे मीनिंग है वेस्ट विंड और पोएट। कह रहा है पोएट, अगर हम दोनों मिलकर कुछ नया करेंगे तो एक ऑटोमनल ट्यून बना देंगे, मतलब पॉजिटिविटी ला देंगे सब जगह। अगर तू मेरे साथ मिल गई, तूने मेरा सपोर्ट किया, तो हम लोग कुछ दुनिया में अच्छा कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो कुछ अच्छा करने आए हैं। लोगों को नेगेटिविटी से दूर कर सकते हैं और हम अपनी पर्सनल नेगेटिविटी भी दूर कर सकते हैं। Make me the layer even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of the might harmonies will take from both a deep autumnal tune. Sweet thou in sadness. अब देखो sweet और sadness, it is a good example of oxymoron. Oxymoron is a figure of speech. तो यहाँ sweet और sadness word जो है एक साथ आए हैं। स्वीट दाउ इन सैडनेस, वो कह रहा है अगर तुम मेरे साथ मिल गई तो हम स्वीट सैडनेस में भी स्वीट चीज़ें देखेंगे। कहने का मतलब हमें दुख में भी सुख फील होने लग जाएगा अगर तू मेरे साथ मिल गई, तूने मेरा सपोर्ट किया और जो मैं दुनिया के लिए करना चाह रहा हूँ उसमें अगर तूने मेरा सपोर्ट किया, तो हम लोग दोनों क्या करेंगे, ऐसी चीज़ फाइंड कर लेंगे जिसमें हमें सैडनेस में भी स्वीट फील होगा। स्वीट दाउ इन सैडनेस, बी दाउ स्पिरिट फायर्स, तू मुझे तेरी तरह पावरफुल स्पिरिट बना दे। बी दाउ स्पिरिट फेयर्स, माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्प्यूटियस वन, तू अगर तेरी तरह मुझे पावरफुल बना दे, माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्प्यूटियस वन, मुझे स्ट्रॉन्ग बना दे। ड्राइव माई डेड थाट्स ओवर द यूनिवर्स, और मेरे जो डेड थाट्स हैं, डेड थाट्स इन द सेंस कि जो मरे हुए थॉट्स हैं उनको तो निकाल दे, और जो अच्छे थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, उनको क्या कर, ओवर द यूनिवर्स, यूनिवर्स में फैला दे। मतलब मेरी पॉजिटिविटी, मुझे जो पॉजिटिविटी है वो पूरे यूनिवर्स में फैला दे। अब यहाँ पॉजिटिविटी को कैसे फैलाएगी, कहने का मतलब पोएट जो है अपनी पोएम के बारे में बात करना चाह रहे हैं। वो बोलना चाह रहे हैं कि मेरी जो पोएम्स मैंने जो लिखी है, उनके जो वर्ड्स हैं वो पूरे यूनिवर्स में फैलने चाहिए, वो लोगों को, सबको एक एक को पता होनी चाहिए, ताकि लोग उन चीज़ों को पढ़ें और पढ़ के उनमें कुछ जागृत अवस्था आए, वो एनलाइटेडमेंट में आए, वो लोग सोचने लगें और उसके बाद अपना डिसीज़न लेना शुरू करें, या फिर वो उन चीज़ों को पढ़कर पॉजिटिव हो जाएं, है ना, उन चीज़ों को समझना शुरू करें। तो यहाँ पोएट जो है अपनी पोएम की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, Dry my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth. ऐस मेरे जो थॉट्स हैं उनको यूनिवर्स में फैला दे, like withered leaves quicken a new birth. जैसे कि एक पत्ती जो है अगर वो स्प्रिंग सीज़न आएगा तो उगेगी, न्यू बर्थ होगा उसका, वैसे ही मेरे जो डेड थॉट्स हैं उनको तो तू मार दे, और जो नए थॉट्स हैं उनको एक जैसे नया बेबी बॉर्न होता है वैसे ही सब जगह फैला दे। एंड बाय द इंटेंशन ऑफ दिस वर्स कैट एज फ्रॉम एज अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ, और क्या कर, जैसे कि एक चूल्हा है ना, एक चूल्हा जो है उसमें राख फैल जाती है, जैसे तू राख को है उड़ा कर ले जाती है, वैसे क्या कर, मेरे जो थॉट्स हैं उनको पूरे यूनिवर्स में फैला दे। एंड बाय द इंटेंशन ऑफ द वर्ड्स स्कैट एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ एशेज एंड स्पार्क्स। कहने का मतलब यहाँ है, पॉइंट करना चाहे, एशेज एंड स्पार्क्स, तू क्या कर, लोगों में चिंगारी तो है, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को समझते हैं बट वो अपना वॉइस नहीं निकाल पाते, अपना वॉइस रेज नहीं कर पाते।
तो हो सकता है वो मेरी पोएम पढ़े तो उनकी जो चिंगारी है वो जल जाए और वो सामने आ जाए। सामने आने का सीन ये है कि वो अपनी बात को रख पाएँ। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सब चीज़ें पता है, समझ आती है, बट वो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। बट वेस्ट विंड को जो है जब इनका कम्युनिकेशन चल रहा है वेस्ट विंड एंड पोएट का, तो वेस्ट विंड को बोल रहा है पोएट कि तू क्या कर, ऐसा कुछ कर जिससे लोग जो जो सिर्फ चिंगारी है वो चिंगारी उनकी आग बन जाए। मतलब मेरे थॉट्स को इस अकॉर्डिंग यूनिवर्स में फैला दे कि वो सब जगह जलते रहें। एंड बाय द इंटेंशन ऑफ दिस वर्स कैड एज फ्रॉम एन in unextinguished hearth, ashes and sparks, my words among mankind, मेरे words among mankind लोगों तक पहुँचा दे, फैला दे। Be through my lips to unawakened earth, है ना, be through my lips to unawakened earth, मेरे जो थॉट्स हैं वो लोगों तक पहुँचा। अनअवेकन अर्थ, जो लोग अभी तक जागे नहीं हैं उनको जगा दे मेरी पोएम के थ्रू, मेरे वर्ड्स के थ्रू। मतलब उनको कुछ मैं समझाना चाह रहा हूँ मेरे रीडर्स को, जो वो मेरी पोएम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, प्रोफेसी का मतलब है फ्यूचर, भविष्य, भविष्यवाणी। वो कह रहे थे ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, प्रोफेसी जो है अपना बिगुल बजा रही है, भविष्य जो है अपना बिगुल बजा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी का टाइम मतलब उस टाइम का जो टाइम था, पीबी शैली बताना चाह रहे हैं कि अभी का जो टाइम चल रहा है वो टल जाएगा, भविष्य भी जल्दी आने वाला है। कहने का मतलब अगर दुख चल रहा है तो दुख खत्म हो जाएगा और सुख जल्दी ही आने वाला है। सुख भी अपना, जैसे कोई ट्रम्पेट बजा रहे हो, अपना कुछ बिगुल बजा रहे हो, है ना। Be through my lips of unawakened earth, the trumpet of a prophecy, O wind, if winter comes can spring be far behind। तो यहाँ पोएट लास्ट लाइन में बोलना चाह रहा है द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, प्रोफेसी का भी ट्रम्पेट बज रहा है। ओ विंड, इफ़ विंटर कम्स, अगर सर्दी आती है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो उसके पीछे पीछे स्प्रिंग भी आती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ विंटर सीज़न जो है उसको क्या माना गया है, नेगेटिव सेंस में लिया गया, और स्प्रिंग सीज़न को पॉजिटिव सेंस में लिया गया। तो बसंत ऋतु भी आएगी, अगर सर्दियाँ आई हैं तो बसंत ऋतु भी आएगी। ये हमारी लास्ट लाइन थी इस पोएम की। तो कहने का मतलब है अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, इसको टेक्स्ट के साथ पढ़ें, सारे वीडियोस टेक्स्ट के साथ देखें आप, 1 बाय 1 इसका स्टेंजा कंप्लीट करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके नोट्स बनाएं, गूगल पे पढ़ें इसको, तो ये पोएम अच्छे से समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।